ध्यान दीजिए, आज पढ़ते हैं फोर्स का है ना, नेचुरल फोर्स या फंडामेंटल फोर्स। का सब प्रकार नो, नेचुरल बल क्या होता है या आधार बल होता क्या है ना। नेचुरल बल मान बल के बारे में पढ़ना है, तो नेचुरल बल और फंडामेंटल बल, प्रकृति बल, कौन बल, हल्ला नहीं कीजिए, प्रकृति बल या आधार भूत दिक्कत नहीं सर। नेचुरल फोर्स या फंडामेंटल फोर्स ना, यानी फंडामेंटल फोर्स कहिए या नेचुरल फोर्स कहिए, नाम दूगो हुआ, नाम क्या हुआ, दूगो हुआ। अब नेचुरल फोर्स किसे कहते हैं या फंडामेंटल फोर्स किसे कहते हैं ना, या फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जो इस संसार में ना, इस दुनिया में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। हाँ, प्राकृतिक फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दिक्कत क्या लिखे, नेचुरल फोर्स एंड फंडामेंटल फोर्स, प्रकृति बल या आधारभूत बल को दिक्कत। ऐसा बल, कैसा बल, ऐसा बल जो किसी वस्तु, ऐसा बल जो किसी वस्तु कौन पर, वस्तु कौन पर खुद आरोपित, खुद आरोपित हो जाता है, उसे प्रकृति बल या आधारभूत बल, क्या लिखे, कोई दिक्कत। देखो, प्रकृति बल या आधारभूत बल, प्रकृति बल या आधारभूत बल, ऐसा बल जो किसी वस्तु कौन पर खुद आरोपित हो जाता है, उसे प्रकृति बल या आधारभूत बल कहते हैं। अगर आम में है ना पेड़, अगर पेड़ में से आम के फल गिरा तो वो किसी को कह के नहीं गिरेगा कि हम गिर रहे हैं। अगर हम लोग गिर रहे हैं तो आपको कह के नहीं गिरेगा हम गिर रहे हैं, तो ना, तो वैसा बल है जो ऑटोमेटिक लगता है, ऑटोमेटिक लगता है, किसी को कहने से नहीं, किसी को। अगर न्यूटन साहब खोजे ना, न्यूटन पेड़ कैसे गिरा, तो क्या उससे पहले ना आम गिरा, न्यूटन साहब ये खोजे तो क्या उससे पहले आम नीचे ना आता था, क्यों खोज किए तभी नीचे आ रहा है आम, उससे पहले नहीं आता था। वो क्या किया, वो प्रयोग किया, क्या किए, प्रयोग किए। अगर ऊपर से आम गिरा, ऊपर से आम गिरा तो कितना स्पीड में गिरा, उसमें वजन के हिसाब से गिरा, धरती पर कितना चोट लगा, वो उसके बारे में क्या किया, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किए ना। लेकिन ये लॉ उनका नहीं है, न्यूटन है ना, ये बल जो है ये न्यूटन साहब का देन नहीं है, ये क्या है, प्राकृतिक बल। क्या है, ये खुद लगता है। ये बल न्यूटन साहब का पूछ के नहीं लगेगा कि हम नीचे जा रहे हैं, वो क्या सिर्फ प्रयोग किए, क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। कितना प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा आम पे डिपेंड करता है, अगर फल ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है, या छोट है उस पर डिपेंड करता है, या हाइट पर डिपेंड करता है, या नीचे खींचता है उस पर डिपेंड करता है, तो दिक्कत नहीं सर। तो प्राकृतिक बल या आधारभूत बल, ऐसा बल जो किसी वस्तु कौन पर खुद आरोपित हो जाता है, उसे प्रकृति बल या आधारभूत बल कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल, फोर्स क्या होता है, there are four types of fundamental force कहिए या नेचुरल, चार होता है जी सर। ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी सबको पता होगा जी सर, गुरुत्व बल,
देख किस पर आया हिला रहा है ब्रिज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन जी, पड़ता है? जी ये दो होता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स होता है मैग्नेटिक। चुंबकीय बल जी और स्थिर वैद्युत बल। जी स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल, ये क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय और तीन में आता है स्ट्रॉन्ग। दिक्कत वीक न्यूक्लियर का हिंदी क्या हुआ जानते हैं? सर क्या दुर्बल नाभिकीय बल। हाँ, इसका इसका प्रबल न्यूक्लियर नाभिकीय बल। प्रबल नवकीय बल और वीक न्यूक्लियर फोर्स ना, जी दुर्बल नवकीय बल। तो दिक्कत जी अब इस चारों को आने पर रहता है कहानी जी ना। तो ये जो प्रकृति वाले चारों क्या है? चार चारों। बता दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो? ग्रेविटेशनल गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्व आकर्षण बल 1687 में 1600 न्यूटन साहब ने, किसने? केपलर के सिद्धांतों के आधार पर, केपलर के सिद्धांतों क्या था? न्यूटन साहब ने दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को परिभाषित किए। क्या किए? परिभाषित किए दो वस्तुओं के बीच 1687 में ये दूगो न्यूटन साहब ने क्या किया? दूगो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसको क्या किए? वो परिभाषित, क्या किए? परिभाषित किए। जिसका हाँ परिभाषित डिफिनीशन, दो ऐसे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, क्या हो? दूगो ऐसे वस्तु हो जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल गुरुत्व आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह ब्रह्मांड के किसी भी दो पिंड के लिए बीच लगता है। हाँ, ब्रह्मांड में कहीं भी जाइएगा तो दो पिंड के बीच लगेगा। वो ब्रह्मांड में कहीं भी जाइएगा तो ये दो पिंड के बीच में लगता है। अब क्यों लगता है? तो कहता है एक्सचेंज होता है ग्रेविटॉन। कहता है ग्रेविटॉन होता है ना, गुरुत्व होता है ना, ग्रेविटी ग्रेविटॉन या ग्रेविटी हो ये दो कहता है। वो एक्सचेंज इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, जिसका क्या बल लगता है। अब ध्यान दीजिए, अगर जितना बड़ा मास होगा, जितना बड़ा द्रव्यमान, जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा, उतना ही फोर्स बढ़ेगा। जितना ही लग होगा, जितना ही उतना ही फोर्स बढ़ेगा। कोई चीज को अब हम आप बोलते हैं, अगर हम है, अब हम यहाँ से जो नज़दीक है और कोई दूर है और हम यहाँ से बोलेंगे तो कौन सुना ज़्यादा देगा? नजदीक वाला। तो जितना नज़दीक आएगा उतना उसको साउंड ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, और जितना वो दूर जाएगा उतना कम कम सुनेगा। और जितना है उसका कान अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा। तो अब ये देखिए यहाँ पर वस्तु है मास, यहाँ भी M1 और M2 है। तो मास अगर बड़ा है, मास बड़ा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जितना कम दूरी पे उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो लिखा हुआ है गुरुत्व के नियम, दो पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल, द्रव्यमान के जितना M1 है और M2 है और दोनों को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के
वर्ग के वर्ग का मतलब जितना ही आर कमेगा उतना ही फोर्स दुगुना बढ़ेगा, जी जितना ही आर कमेगा उतना ही फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा बढ़ेगा। तो लिख देंगे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M1 M2 समीकरण ए है ना, इससे है ना ये मुझे क्या समानुपाती, इसका मतलब हुआ। और उसका क्या है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो जितना ही दूरी कमेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा, जितना ही दूरी बढ़ेगा जी सर। तो फोर्स कमेगा, और दूरी कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा। जितना नजदीक आएगा तो दूरी कमेगा, जी सर। और जितना दूरी कमेगा उतना ही फोर्स फोर्स ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा ना, लगेगा। जी सर। अब तुम लोग में उसको हम एक सेट मारेंगे, कस के लगेगा ना, और वही दूर आएगा तो चलेगा नहीं। कि तो फेंकेंगे ना, लगेगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M1 M2 वन है ना, जी सर। आर स्क्वायर है, M1 M2 बटा आर स्क्वायर, M1 M2 बटा, क्योंकि वन से तो कोई मतलब है नहीं, वन से कोई मतलब नहीं। ऊपर यहाँ कुछ रहता था M में गुणा होता है, जी सर। ऊपर में रहता कुछ तो M से गुणा होता है। अब क्या किए, एक बेर दो बेर चार बेर वैज्ञानिक क्या क्या प्रयोग किया, क्या किया, प्रयोग। तो उसका मान पता चला क्या, जी क्या चला, जी जहाँ जी का वैल्यू हुआ 6.67 गुने 10 के पावर -11 N न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी। ये क्या है, जी कहाँ से रहा? देखिए अब जितना मास बढ़ा जी दूरी कमा फोर्स बढ़ेगा, जी दूरी बढ़ेगा फोर्स कमेगा, हाँ। मास बढ़ेगा दूरी। इसी तरह क्या क्या वो 2-4 बेर कम बेस करके देखा, कम बेस करके देख तो उसको कुछ कॉमन आएगा, क्या कुछ कॉमन आएगा जो हमेशा आ रहा है, क्या रहा है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग कहते हैं हम जब पूछा जी कहते हैं ना, आप सामान 2 रुपया खरीदिए जी या सामान 10 रुपया खरीदिए जी या सामान 10,000 खरीदिए, आपको गाड़ी भाड़ा लगेगा ना। जी आप सामान 10 रुपया खरीदे हैं तो गाड़ी भाड़ा कम लगेगा, उतना ही। अगर आप 200 का सामान खरीदे हैं तो गाड़ी भाड़ा, नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, कॉस्टेंट था ना पता, जी। कि आप देखिएगा कि 2-4 बजे जाइएगा तो आप अनुभव कीजिएगा, अरे ये तो सामान हम खरीदते हैं लेकिन गाड़ी भाड़ा फिक्स है, गाड़ी भाड़ा फिक्स है सामान खरीदते गाड़ी क्या है, फिक्स है। तो वही 2-4 बजे देखा तो उसको क्या है, वो एग्जैक्टली कुछ हमेशा कॉमन आया, हमेशा कॉमन आया, तो उसी को मान दिया जी। क्या मान दिया कि ये जी का मतलब क्या है, ये हमेशा क्या है, 1 किलो के हो 1 मीटर हो तो ये उतना अवे करेगा, 2 किलो के हो 5 किलो उतना, उससे बाद कमेगा बढ़ेगा अलग बात है, कमेगा बढ़ेगा उतना। अब कितना हो छोट रहे, कितना हो हम छोट करेंगे तो कम से कम इतना से कम नहीं होगा, इतना से कम फिक्स है। अगर आप सामान लीजिए भूसा में न लीजिए, लेकिन जो गाड़ी भाड़ा है उतना तक खर्च होगा करेगा, होगा ना कि ना होगा। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कि हम मास 1 किलो का है, जी मास 2 किलो। 1 किलो का है, जी सर। और आर 1 मीटर है, जी सर। तो फोर्स कितना होगा, एक तो कोर्स भी एक 6.67 तो एफ बराबर जी बराबर होगा, एफ जी बराबर हो जाएगा, एफ जी बराबर बराबर हो जाएगा ना, जाएगा। अरे M1 1 देंगे, M2 देंगे तो 1 गुने 1, जी आर स्क्वायर देंगे 1 मीटर, तो 1 क्या होगा, तो कट क्या देगा, एफ बराबर जी, एफ बराबर जी देखिए। अब बहुत से कम होगा, नहीं सर। हाँ कुछ भी कम करेंगे तो जितना आएगा करेंगे, इतना कितना आएगा, आएगा सर कितना हो करेंगे तो जी कमेगा। नहीं सर। हाँ, ये जी क्या कांस्टेंट होता है कि हर समय ये आ रहा है, हर समय ये आएगा। आ रहा है। इसी को प्रोपोर्शनल को हटा के नाम क्या रख दिया, जी क्या रख दिया, जी कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल। कांस्टेंट। ये कौन किया था प्रयोग, 1792 साहब ने, किसने किए थे, साहब ने डिफिनेशन न्यूटन साहब दिए, डिफिनेशन न्यूटन साहब दिए थे, जी। लेकिन एक्सपेरिमेंट कॉन्डिस साहब दिए थे। लेकिन बेचारा रिस्पेक्ट किया कि आप उसको स्टार्टिंग किए थे तो मात्रक आप ही के नाम से, मात्रक है ना, फोर्स में से कहता है न्यूटन होता है ना, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 25 न्यूटन, मतलब क्या न्यूटन के नाम, जो खोज है उसका नाम से पड़ता है। हो गया, तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स 1687 में न्यूटन साहब ने क्या किया, प्रभावित किया,
दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों को क्या किए? परिभाषित किए। ऐसे दो वस्तुओं जिनमें द्रव्यमान हो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह ब्रह्मांड के किसी भी दो पिंडों के बीच लगता है। दूसरा गुरुत्वा के नियम, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल है। जी तो जो m1 है m2 है, जितना ही m1 m2 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, m1 m2 कमेगा तो फोर्स घटेगा घटेगा। मास कमेगा तो फोर्स कमेगा, जी मास बढ़ेगा तो फोर्स। बढ़ेगा दूरी के वर्ग के अनुपाती है। अगर दूरी कमा तो फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा। तब समीकरण 1 और 2 रख दिए और दोनों क्या किए? बराबर क्या किया? बराबर वो फोर्स है, वो फोर्स है ना, जी, जी। तो हम लोग एडजस्ट कर लिए। क्या किए? एडजस्ट किए तो क्या निकला? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब कुछ प्रयोग करते करते क्या होगा? जी को बनेगा तो जी का नाम पड़ गया 6.67 गुने 10 × -11। इसका इतना वैल्यू हुआ और नाम क्या पड़ा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कौन क्वेश्चन जो कौन किए हैं? ये सर 1797 साहब ज्ञात किए। तो दिक्कत आप बोलिए, लिख लेना, देखते कुछ क्या हो गया। ऐसा करना भी है आपको। बता बड़े, जी एगो m1 है जी जी और एगो M2 तो दिक्कत, नहीं और ये 100 मीटर पर कितना पर है? एक सेकंड और एगो का वजन कितना है? 30 kg, एगो का 60 kg। कितना है? 30 के लिए नहीं दिखा बेटा ऊपर। थोड़ा नीचे एगो क्या हुआ? m1 है, जैसे 1 मीटर दूरी 30 kg है और दूरी कितना? 100 मीटर और m2 है 60 kg। तो दिक्कत, नहीं सर, तो इस पर कितना बल लग रहा है? F निकल गया। अब निकाल नहीं समझे? जी दोनों क्या है? बॉडी है, जी दोनों के बीच की दूरी एक सेकंड 100 मीटर है और कितना बल लग रहा है? कितना बल? ध्यान दीजिए। बताओ देखो, फोर्स का क्या फॉर्मूला क्या होता है? यस सर G बराबर m1 बट्टा r स्क्वायर। को दिक्कत, और G का वैल्यू कितना है? जी का है 6.67 into 10⁻11 10 m स्क्वायर kg। इसको लिख सकते हैं 20/3। क्या लिख दें? कितना हो गया? इसका वैल्यू होता है 20/3 होता है। 0.6 उतने गिरा और उतने गिरा नहीं, उसका 6.6 आता है ना, तो उसको 7 मान लें। नहीं, किसको? सर इसको 6.6 था ना, जी जी, तो इसको 20/3 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। सर हम लोग उतना ला दे पॉइंट हाँ पॉइंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कितना हुआ? जी कितना हुआ? 20/3 गुने 10 × 11। को दिक्कत, m1 कितना है? 30 into 60 इंटू 7 और बट्टा कितना है? ध्यान देखो, देखो 100 का इसका ए मीटर है ना, मीटर है ना, केजी है ना, तो जो भी यहाँ पे यूनिट है वो क्या चाहिए हमको? फॉलो नहीं समझे? अगर यहाँ पर क्या है? केजी है तो मास अगर अब ग्राम में दिया है तो अब केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको। अगर मीटर है ना मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में, हाँ तो उस पर कहीं ध्यान दीजिएगा उस पर, क्योंकि हम लोग ठीक किया है कि केजी और मीटर दिए हैं। हो सकता है तो क्वेश्चन क्या कर दे? सेंटीमीटर। हो सकता है क्या कर दे? ग्राम कर सकता है ना। जी तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि न्यूटन तो समझ करते हैं। अगर मीटर ना चाहिए, अगर दूरी सेंटीमीटर में है तो मीटर में चाहिए, और केजी अगर द्रव्यमान ग्राम में है
तो केजी में। अब हेक्टो किलो में है तब भी केजी हमको कन्वर्ट जी करना करना है। होगा। नहीं समझा? जी 100 के स्क्वायर 100 के खुद का 100 के जी सर। तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 जी 10 पावर ये जाएगा ऊपर तो घट जाएगा ना। चाहे 10 के बाद है ना जी तो 2 को 0 से जी 2 बचा जी 2 बचा ना जी तो क्या जाएगा 20 बटा जी 3 और गुणे 10 के बाद 11 और गुणे 10 के माइनस 2 तो देखा सर 18 छठरी सर डबल नहीं हां ठीक है यार 3 से कटेगा जी जी 18 छतरी 18 कितना है 120 120 6 दिन बाद 120 मैथ में नहीं है हाँ जी सर 120 मैथ में है आप 20 को कर सकते हैं 2 गुणे 10 जी जी 2 गुणे 10 10 2 गुणे 10 कौन 2 गुणे 1 को 10 कम देगा इसमें से कम नहीं होगा जी 2 6 12 12 अब 11 2 13 और 13 से कम कहते कितना है 12 है 12 गुणे 10 के माइनस 12 सर एक कम को दिक्कत आंसर हो गया सर। हाँ ठीक है ना तो हो गया। ये भी गलत है कि गलत हो गया ठीक है सर थोड़ा मोड़ा सर अच्छा हो सकता है ना क्या अब देखिए अब ऐसे लिख सकते हैं 1.2 और गुने क्यों दशमलव को अंदर लाएं तो बट्टा में 0 बढ़ा और ऊपर जाएगा तो कमेगा जी कमेगा ना कमाएगा नहीं कमेगा 12 पॉइंट ये उतार लीजिए अब ध्यान दीजिए वाले अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो देखा ऐसे दे दिया जाए ये दूरी दिया तो देखा नहीं सर ये दूरी काम करेगा नहीं काम करेगा नहीं कौन दूरी काम करेगा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक इस दूरी में इसका त्रिज्या और त्रिज्या सम्मिलित हो सम्मिलित होगा ना जी सर कोई दिक्कत नहीं सर क्योंकि सतह से दूरी नहीं है सेंटर से कहाँ से सेंटर से तो सेंटर मतलब गोल आपको क्या कन्फ्यूज करेगा जी सर ये कहेगा सतह से दूरी कितना है 100 मीटर कितना है 100 और एगो मास का त्रिज्या 8 एगो के आर तो फोर्स कितना फोर्स कुछ माने है कुछ नहीं कन्फ्यूज अगर आप में क्या कीजिएगा डायरेक्ट लिख लीजिए 100 मीटर जी ना लेकिन जो भी दूरी हो दोनों के एकदम सेंटर से कहाँ से सेंटर सेंटर से ना को दिखा नहीं अभी सर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं कुछ पॉइंट्स सर एक मिनट हाँ 1 साल के लिए देखो क्या हुआ एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डिंग बंद हो। लाइट बढ़ा जी सर। थोड़ा थोड़ा बोलते जाएगा बढ़ गया जी सर। कितना बढ़ा सर उधर से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ध्यान दीजिए एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के फायदा का फायदा पृथ्वी पर सभी वस्तुएं पृथ्वी पर जितना जो वस्तु है तथा मनुष्य हो या जीव हो जी ना जो रुकल है क्या है रुके रहने का कारण गुरुत्वीय बल है अगर गुरुत्वीय बल नहीं होगा तो कौन आदमी टेढ़ रह जाएगा सीधा के सीधा रहेगा ना ये सब किसका देना है गुरुत्वीय का ही देना है कि जो सब आदमी क्या क्या है सीधा है या हम रुके हुए हैं देखा कल का हवा बात उठ जा कुछ बल लग रहा है ना नीचे कुछ बल लग रहा है और जितना हवा आता है हमको नहीं उठा रहा है हाँ जितना हम बल लगाते हैं उससे ज़्यादा बल लगेगा तो अगर छत्ता हम वैसे कर ले तो निकल जाएंगे क्यों क्योंकि जो हवा है गुरुत्वाकर्षण में जितना खींचता है उससे ज़्यादा लगेगा तो उठ जाएंगे उसके बाद है पृथ्वी का वायुमंडलीय भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से है जितना जो वायुमंडलीय है ना पृथ्वी जितना वायुमंडल है ये गुरुत्वाकर्षण के ही बल से है अगर वो हट जाएगा तो वायुमंडल पृथ्वी चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के ना पृथ्वी चारों ओर घूमने वाले सभी उपग्रह गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी का जितना जो उपग्रह जो चारों ओर घूमता है उससे क्या
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बांध के रखा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य बर्बाद नहीं होता। देखा, इसीलिए इसका नाम पड़ा। संरक्षित बल। तो कह दे कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? संरक्षित बल जिसका बर्बाद नहीं होता, जिसका कोई भी क्या इसके बिना कोई भी कार्य करेंगे तो बर्बाद नहीं होता। नहीं होता। कोई दिक्कत? तो हो गया एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कहानी खत्म। क्वेश्चन है तो बस बन जाएगा। 4 आदमी है, मास है, दूरी है, फोर्स है, और जी तो पते है ना, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट पते है, वही 4 घुमा के देगा। अभी खाली ध्यान देंगे कि सेंटर से दूरी क्या हो, सेंटर से सेंटर हो, सतह से नहीं हो, सेंटर का दूरी कहाँ हो, सेंटर से सेंटर हो। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कहानी खत्म। उसके बाद देख लेते हैं 3 को फोर्स है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इसके बाद कहानी। हाँ तो दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, तो 4 ना फोर्स है, एगो हो गया, अब 3 बचा। एगो भारी है, न्यूक्लियर भारी है। ठीक है, तो क्या